अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक हैं आप? कल हमने इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे थे। आज इस चैप्टर का क्लोजिंग है जी, इसको आज हम फाइनल कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाऊँगा। सो आज 4 क्वेश्चंस हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन, अब आज के जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल अप्लाइड हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली बिजनेस में, मेडिकल में, अकाउंट्स में, ऑडिट में, कहाँ कहाँ, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, फिज़िक्स में इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे इस्तेमाल होता है और इसको हम कैसे आगे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। सबसे जो पहला आज का शॉर्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है जी ये एक टेक्निक है, मेथड्स हैं, ज़ाहिरी बात है, एक सब्जेक्ट है और ये डाटा को सिंप्लीफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाटा बहुत टाइप का होता है, अभी तो आपने बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ा है। तो दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही है वो डाटा की बेस पे हो रही है। दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही है किसी भी टॉपिक के, इवन रिलीजन पे, रिलीजन के लिए भी हमें डाटा चाहिए। लोगों के इंटरव्यूज़ करने होते हैं, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। किसी भी टॉपिक में, एनी काइंड ऑफ टॉपिक, उसके लिए डाटा बहुत ज़रूरी होता है और उस डाटा को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है ये स्टैटिस्टिक्स बताता है, ठीक है जी। डाटा को सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम सैम्पल्स ले लेते हैं, हम डाटा को क्वालिटेटिव नेचर से क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करते हैं, उसकी ख़ास एक बेस बना देते हैं, उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके ग्रुप्स बना देते हैं, उसकी स्ट्रैटिफिकेशन कर देते हैं, उसके क्लस्टर्स बना देते हैं। बहुत सारे इसके आगे टाइप्स हैं जिससे डाटा को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डाटा तो आपको एक वैसे ही ढेर की शक्ल में मिलेगा ना, ठीक है, तो उसको हमने अरेंज करना है प्रॉपर तरीके से। तो ये मेजर फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का। इट मेक्स कंपैरिजन ईजियर, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, इट मेक्स कंपैरिजन ईजियर। तो दो रिलीजन के दरमियान, दो कंट्रीज़ के दरमियान, दो लोगों के दरमियान, दो स्टूडेंट्स के दरमियान, एक से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके दरमियान अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कंट्री ए का डाटा होगा, कंट्री बी का डाटा होगा, स्टूडेंट ए के मार्क्स होंगे, स्टूडेंट बी के मार्क्स होंगे, ठीक है जी। तो उनको कंपेयर करने में आसानी होती है, डाटा को हम अरेंज कर देते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? स्टैटिस्टिक्स का। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, यानी कि बारिश की फोरकास्टिंग, स्नोफॉल की फोरकास्टिंग, प्राइसेस की फोरकास्टिंग, हर तरह की फोरकास्टिंग जो है वो स्टैटिस्टिक्स में पॉसिबल है। आल्दो के सम टाइम नहीं होता स्टैटिस्टिक्स, मसलन आजकल हो रहा है जी, इधर मोबाइल जो अब बता रहा है फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट कि जी बारिश होगी, वाकई के फलां इलाकों में होगी, बारिश कोई नहीं हुई, तो थोड़ी बहुत उसमें डेविएशन हो सकती है। लेकिन हसन अब्दाल या अटक साइड पे बारिश कल हो गई, या इधर थोड़ी बहुत इधर भी हुई, लेकिन संजानी से पीछे पीछे ठीक ठाक बारिश हुई है। तो फोरकास्ट जब होती है तो वो एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, वो सिर्फ छोटा सा एरिया नहीं होता, वो पूरे इलाके को उन्होंने एक उसके लिए फोरकास्ट की होती है। सो फोरकास्ट गलत नहीं होती, लेकिन उसमें थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है जी स्टैटिस्टिक्स ही इसमें। ये मेजर फंक्शंस हैं, और भी इसके बहुत से फंक्शंस हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जब हम लिस्ट डाउन पे आते हैं तो हम सिर्फ 3 फंक्शंस को ही लिखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी सेकंड, ये भी वही है, स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, इकोनॉमिक एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे जी कैसे यूज़ होता होगा? अब ज़ाहिरी बात है जी, अब हम इकोनॉमिक्स का डाटा लेते हैं तो लोगों की इनकम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोगों की इनकम है तो हम उनको एवरेज निकालते हैं। हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में हर एक की एवरेज इनकम कितनी? जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज किसके लिए होती है? स्टैट्स निकालता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इनकम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बिजनेस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाना, किस प्रोडक्ट की डिमांड आगे ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम है, ठीक है।
तो यहाँ पर बिजनेस इश्यूज़ हैं, तो बिजनेस इश्यूज़ के लिए भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन क्योंकि बुक में डिफरेंट दिया हुआ है तो इसलिए मैंने उसको डिफरेंट ही कर दिया है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी हेल्पफुल टू दी बैंकर्स, बैंक वाले जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जी। कस्टमर का डाटा जो होता है, डिपॉजिटर्स कितने हैं, लोन वाले कितने हैं जी, कार फाइनेंसिंग वाले कितने हैं, लीज वाले कितने हैं, और कितनों ने कर्जा लिया है, कितनों ने कितना मार्कअप है उस पर, कितना उस पर परसेंटेज है, वो सारा का सारा जो है जी ये स्टैटिस्टिकल डाटा ही आपको हेल्पफुल होगा। इसके अलावा बाकी कोई और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आपने डाटा की तरफ ही आना है, तो सारे काम डाटा से ही निकलेंगे जी। ठीक है, नेक्स्ट है जी इट कैन बी अप्लाइड टू द फिजिक्स। ये तो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं जी। फिजिकल डाटा हो सकता है, केमिस्ट्री का डाटा हो सकता है, बायो का डाटा हो सकता है, पेशेंट्स है ना, बायोलॉजिकल कहते हैं जी डॉक्टर स्टैट्स को, डॉक्टर्स के साथ स्टैट्स का क्या ताल्लुक है, तो पेशेंट्स का डाटा हमें चाहिए होता है, पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर का डाटा चाहिए होता है, पेशेंट्स की शुगर का डाटा चाहिए होगा कि जी उस पेशेंट के एक महीने में शुगर का क्या लेवल था, एक महीने में ब्लड प्रेशर का क्या लेवल था, तो वो सारे लेवल्स जो हैं वो उसने मॉनिटर करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर उसको मेडिकल साइंस में भी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। मैथ्स में तो ऑलरेडी ज़रूरत होती है जी, हम बहुत से क्वेश्चंस करते हैं उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस है। केमिस्ट्री में भी इस तरीके से बॉन्ड्स की जो कैलकुलेशन है, बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, उसकी सिनेरियो क्या होगा, नॉमेनक्लेचर का सिनेरियो क्या होगा, तो उन सारों में भी हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है जी ऑलराउंडर है, यू कैन से एक ऑलराउंडर है, ये हर तरह का काम कर सकता है जी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप आगे एमफिल या पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको, चाहे आप उर्दू में ही पीएचडी करना चाह रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में ही पीएचडी करना चाह रहे हैं, आपको वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए रिसर्च वर्क चाहिए। तो रिसर्च के लिए स्टैटिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपको इस लेवल पे ही स्टैटिस्टिक्स के बारे में इतना नॉलेज हो गया है। उसके बाद हम आते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है जी कि डाटा को हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स वाइज देखते हैं, डाटा के सोर्सेज के हिसाब से डाटा को हम डिफाइन करते हैं। तो प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी डाटा होता है, दो तरह के डाटाज होते हैं। पहले क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा था, वो बाय नेचर था। यहाँ पर आ गया जी बाय सोर्स, तो डाटा के दो सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक सेकेंडरी। डाटा की एक्चुअली कलेक्शन हो रही है कि डाटा को हम इकट्ठा कैसे करेंगे, कहाँ से डाटा हासिल करेंगे। तो डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इंडिविजुअल और एजेंसी फॉर सम पर्पस, उसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी। फर्स्ट टाइम मतलब मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो जब मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं उससे डाटा ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम डाटा होगा, ठीक है जी। तो उसको फिर मैं डाटा को इकट्ठा करके रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर मैं उसको अपने मकसद के लिए यूज़ कर लूँगा, जो मेरा मकसद होगा, जिस मकसद के लिए मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो ऐसा डाटा जो आप फर्स्ट टाइम इकट्ठा कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्राइमरी डाटा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी डाटा क्या होता है कि सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा होता है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुआ है, आपने उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन उस रिकॉर्डेड डाटा को आपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया जी। तो जो डाटा पहले से मौजूद होता है उसके लिए इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो वो आपने मसलन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का डाटा मुझे चाहिए, तो कॉलेज की मैं जाऊंगा रजिस्टर पे, वहाँ पर अटेंडेंस शीट देखूंगा तो डाटा मेरे पास मौजूद हुआ है, मुझे वहाँ से पता लग जाएगा कि इतने स्टूडेंट्स ने एब्सेंट थे, इतने स्टूडेंट हाज़िर थे, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम डाटा एंटर कर रहा होता हूँ तो वो क्या हो जाता है, वो सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उसको डिफर कर सकते हैं। अब आते हैं जी, ज़ाहिरी बात है सोर्सेज, क्योंकि मैंने कहा था कि सोर्सेज के ज़रिए इस डाटा को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। या तो प्राइमरी डाटा के जो सोर्सेज हैं, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप किसी भी जगह बैठ जाएं, किसी कोने में बैठ जाएं या कैमरा से जस्ट ऑब्ज़र्व करते रहें, देखते रहें कि फैक्ट्री में लोग काम कैसे कर रहे हैं, कौन सा जो
एम्प्लॉई है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कौन सा एम्प्लॉई है जो डंडी मार रहा है काम में, कौन सा एम्प्लॉई है जो बिल्कुल गप्पे मार रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन है जी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी हम उस डाटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, लिख रहे होते हैं, और फिर हम उसको अपने मकसद के लिए यूज़ करेंगे। इंटरव्यू मैंने पहले एग्जांपल दे दी है इंटरव्यू की, कितने भी ये एंकर पर्सन्स जो होते हैं, ये IRY पे, जियो पे, समा पे, ये क्या हो रहा था, ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। जब इंटरव्यू रिकॉर्डेड नहीं होता, फर्स्ट टाइम जो लाइव इंटरव्यू जो हो रहा होता है वो एक्चुअली आपके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। इसके लिए फिर उसके बाद तीसरा जो है जी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चनेयर है। क्वेश्चनेयर क्या होता है, एक सवालनामा होता है। आपको येस एंड नो एक पेपर थमा देते हैं और आपको कहते हैं जी किसी प्रोडक्ट के बारे में, हाँ जी कि इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, इसका पैकेज कैसा होना चाहिए, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन वहाँ पर लिख देनी है, और वो डाटा आपको वो वापस पेपर जैसे फिलअप करके, येस नो का आंसर भी हो सकता है, येस नो करके आपने वो पेपर वापस कर देना है, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, क्वेश्चनेयर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चनेयर जो एक पम्फलेट होता है, पम्फलेट जो आप नॉर्मल आपने देखा होगा, तो उसको येस एंड नो का आंसर करके आपने वापस कर देना है। इसके बाद जी लास्ट है जी सेकेंडरी सोर्स। तो सेकेंडरी के तो हज़ारों सोर्स होते हैं, रिकॉर्डेड डाटा आपको हर जगह, इंटरनेट तो सबसे बड़ा सोर्स है, गूगल पे लिखें तो डाटा आपको PDF फाइल में मिल सकता है। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से डाटा मिल सकता है। गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री, नादरा से डाटा मिल सकता है आपको। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बैंक्स होते हैं, वहाँ से हमें बहुत सारा डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। सो सेकेंडरी सोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डाटा होता है, लेकिन उस डाटा को आपने अपने मकसद के लिए यूज़ करना है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको अपने मकसद के लिए हम यूज़ करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी डाटा है। सो बच्चों, तो ये था जी आज का हमारा मेजर पोर्शन, और आज आपका ये जो लेक्चर है, बल्कि ये जो चैप्टर है, ये आप आज इख्तिताम पजीर है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, और सेकंड चैप्टर भी तकरीबन इसी तरह का ही है, थोड़ी सी उसमें थ्योरेटिकल है, लेकिन उसके 2-3 पार्ट्स हो जाएंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फिर थोड़ा सा उसमें ग्राफिकल ट्रीटमेंट भी आएगी, कि मैंने कहा ना डाटा को हम कम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो डाटा के ग्राफ बना देंगे, डाटा के चार्ट्स बना देंगे, ठीक है, तो डाटा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये जो बात है यहाँ पर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई, या आप उसको कमेंट्स के ज़रिए मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो इंशाल्लाह सी यू टुमारो, अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।